ये सर वो लोग का मैटर में मेरा बेटा का जान का साजिश रच गया भैया आ गया 55 से ही है 50 तक मैं सुगवा के मार के जान मार दे लख में घोषित कर दिया गया सर। बाबू को चाकू मार दिया गया। हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला कोच थाना के अंतर्गत मोक गांव में, और मोक गांव में आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मातम का माहौल है। दरअसल 7 तारीख को एक घटना घटती है जहानाबाद जिला के अंतर्गत सकूराबाद थाना के सिलारपुर गांव में। सिलारपुर गांव में 7 तारीख को बारात आती है। बारात वाले दिन बारातियों में आपस में झड़प हो जाती है, लेकिन इनका एक बेटा होता है जो वहाँ अपना ननिहाल में पढ़ता है और पढ़ लिख के वहीं पे रहता है। वो सोया रहता है, बाराती आने तो उसमें सोया रहता है 4 लोग के साथ में, और सोए हुए लोगों पे हमला होता है। उसमें एक के मृत्यु हो जाती है और मृतक व्यक्ति का जो घर है यहाँ पे पड़ता है जो गया जिला के अंतर्गत कोंच थाना के मोक गांव में। और मोक गांव में हम अभी आए हुए हैं और देख सकते हैं कि इनके पिताजी हैं जो काफ़ी मातम में है। बहुत ही मतलब क्या है, कह नहीं सकते हैं कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हौसला रखिए और बताइए, तभी लोग आपके मतलब दर्द को समझेंगे और इस लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी प्रशासन से कुछ आपके मिलेंगे। जिस बच्चे का मृत्यु हुई है महज 17 साल के, और 17 साल के बच्चे को अगर किसी का अगर कहते हैं ना कि एक तरह से बहुत बड़ा पाला पोसा बच्चा अगर घर से चला जाता है तो बहुत ही दुख होता है। क्या कब आपको मालूम हुआ इस बात को, खबर कैसे मिली आपको? 2 बजे रात में फोन आया। 2 बजे रात में फोन आया। क्या आपको फोन पे क्या बोला गया था? बोला गया कि बाबू को चाकू मार दिया गया। बाबू का चाकू मार दिया। हम जब 3 बजे पहुंचे जहानाबाद तो देखे बेटा एकदम खून से गाल। तुरंत यहाँ से निकल गए थे? 3 बजे रात को आप पहुंचे वहाँ? हाँ। उसके बाद आप कहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में? पहले सकूराबाद गया, सकूराबाद से फिर जहानाबाद रेफर किया, जहानाबाद से फिर पीएमसीएच पटना। पीएमसीएच पटना ले गए, वहाँ के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिए। बाकी मैं बात और लोगों से करूँगा। पहले क्या चाहते हैं आप, प्रशासन से क्या मांग रहेगी आपकी? कहाँ तक केस उस मुकदमा, क्या प्रशासन आश्वासन क्या दिया आपको? हमसे फिर कुछ बात नहीं हुआ। आपसे बात नहीं हुआ। देखिए पिता हैं, कभी ये उस हालत में नहीं है कि ये न्याय के गुहार भी लगा सकें। बाकी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पंकज जी हैं यहाँ पे। अपना परिचय दे दीजिएगा। नाम पंकज कुमार, हम लड़के के फूफा जी हुए। अच्छा, फूफा हुए आप? हाँ सर। आपको कब पता लगा था ये घटना का? हमको सुबह 6-7 बजे फोन आया सर कि ऐसा ऐसा मतलब घटना घटी है। तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे, मतलब 10-15 मिनट के अंदर हम ही वो कहीं क्षेत्र में गए हुए थे, तो 10-15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचे घटनास्थल पर। वहाँ जाने के बाद 4 लोगों के चाकू लगी हुई थी, जिसमें एक नागेंद्र कुमार, एक सूरज कुमार और एक शंभू कुमार, एक लड़का और है, उसका नाम हमें अभी याद नहीं है। जिसमें 3 लोगों का हालत गंभीर हुआ, जिसने जहानाबाद रेफर किया, और जहानाबाद रेफर करने के बाद एक को यहीं रखा गया जहानाबाद, 3 लोगों को फिर वहाँ से पीएमसीएच रेफर कर दिया। जिसमें जो मोक गांव का जो लड़का हुआ हमारा नागेंद्र कुमार, उनको पीएमसीएच में मृत घोषित कर दिया गया सर। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आई आप लोगों की, मतलब क्या? प्रशासन उस केस को हेरा फेरी करने में लगी हुई है। प्रशासन के तरफ से हमको कुछ अभी न्याय अभी नहीं मिला है। उस केस को मतलब तोड़ मरोड़ के लिपापोती करने की कोशिश में लगा हुआ है, पैसा लेकर के। ये हम सीधे लाइव आकर के बोल रहे हैं। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब पैसा लेकर के लिपापोती करने के? जब हम पटना पीएमसीएच से फ़ोन किए, जो हम बात किए वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो पीएमसीएच का जो दरोगा साहब जिनका मोबाइल से बात हुई थी उनके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। तो हम कुछ बोले, उसने कुछ लिखा, और हमारे जो लड़का को जो नाना हुए उनको से एक सादा पेज पे साइन करवाए कि मतलब इनके परिवार लोग, हम लोग टोटल 3 लोगों के वहाँ लेकर के भर्ती है, तो आप सादा पेपर पे क्यों साइन करवाए? क्या मंशा था उस मतलब कानून के रखवाले को? जब कानून वाले ही ऐसा करेंगे तो ये दूसरे लोग क्या करेंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए सर। तो हम यही चाहते हैं कि उनके जो ऊपर डीजीपी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, अपने संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई की इन बाप का मतलब इंसाफ मिल सके। जी,
जिस तरह से इनका कहना है कि मतलब प्रशासन अगर लापरवाही दिखा रही है तो ऊपर के वरीय पदाधिकारी उन पे जाएं और वहाँ से ये देखिए इनके आप कौन हुए लड़का का? ये फुआ है। देखिए क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हमारे बेटा के मारे वाला के फांसी देवा था सर। आगे हमारे सुगवा हालो बड़े संतोषवा देवा हालो सर। हमारे सुगवा के फार के जान मार देलक भैया, ओकरा फांसी के सजा दे दा सर। हमारे बेटवा के इंसाफ दिवा दा सर। अब कुछ न चाहिए। अब हमारे बेटवा ऐसा नाव के मार देते मैया। आगे हमारे घरवा में मातम छा गेलो सर। हमारे बेटवा के इंसाफ दिवा दे सर। आगे कोई से न कुछ बोला हालो सुगवा। अब हालो जे मीठे बतिया बोला हालो सर। हमारे बेटवा के इंसाफ दिवा दे सर। आगे हमारे भाई को रह गल वैसी सर। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से फुआ बिलख रही है, अपने भतीजा के इंसाफ के गुहार लगा रही है प्रशासन से। लेकिन देखना आपको है कहाँ तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उनके इंसाफ में। ये दादी हुई लड़का के, क्या कहें, क्या पोता आपको बात हुआ था? कब बात हुआ था आपका पोता से? पोता से बात आवा हल तब हुआ हल, ऐसे फोन पर हम ना बतिया। क्या बोल के गए थे आपके पोता? बोल के कुछ जब बढ़िया से गेल। क्या मांग करते हैं आप सब प्रशासन से? क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करे थे है कि हमरा खून के बदले ओकरा फांसी के सजा हो जाए के चाहिए, यह हम चाहिए थे सर। दादी भी हैं, इनका इंसाफ के गुहार लगा रहे हैं। उल्टा पुल्टा केस कर दिया है। हाँ क्या कहिएगा बेटा? क्या हमारे बाबू के ऐसे ना बोला गया भैया। आगे 55 से 50 तक पढ़ के हुए, पढ़ा लिखा के भैया। हमारे बाबू जैसे गए वैसे फांसी के सजा भैया। हमारे घर बाबू उजाड़ गया भैया। प्रशासन सब घूस लेके ऐसे काम करती है। हमको बाल बच्चा लेके मुआ अस्पताल में प्रेम चौधरी पटना वाली भर्ती सब ले पिलाला भरा ली। ऐसा प्रशासन बोला के सब ऐसे कर लिया है अपने में। हमको बाप से भी उल्टा साइन ले लिया, हम ना जानते हैं। हमको सब जितना तो आप लोग समझ सकते हैं कि माता का दर्द किस तरह से बिलख रही है, किस तरह से रो रही है। अपने बच्चे को, अपने बेटे को, जिसको अपने गर्भ में रखा और उसको पाल पोस के बड़ा किया, 17 साल की उम्र तक पाला, उस बच्चे को वियोग में किस तरह से माता बिलख रही है, रो रही है। और प्रशासन कहीं न कहीं प्रशासन की भी कार्रवाई में खोट रही है, तभी ये प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। प्रेम चौधरी में भर्ती लेके बाबू के दौड़ धूप कर दिले, तब गली फिर सब साथ बोला के प्रशासन से उल्टा पुल्टा से करवा लिया है। दाव मिल गया ये लोग के। हमें बाबू सुतल है देख के जब बरियाती सुत गया। एगो भतीजा, ये सब 2 टेंट समय आना चला था। भतीजा हमारे एकदम बेहाल में है, दम भतीजा हमारे परेशान में है, होश नहीं आ रहा है उसको भी, दम भी होश हो जाता है। आप कौन हुए? मौसी हम हुए। अच्छा मौसी, क्या कहना चाहिए? हम अपना बेटा का बदल उसका मौत चाहते हैं, फांसी देना चाहते हैं सर। मेरा बेटा का बदल फांसी दे दो। बिना मतलब का मारा है सर, कोई वजह कोई लड़ाई नहीं है सर। वो लोग का मैटर में मेरा बेटा का जान का साजिश रच के जान लिया है सर। फांसी का फरमाइश करते हैं सर। मेरा बेटा का फरमाइश ही कर दे, फांसी तक पहुंचा दो। देखिए सभी लोगों में एक तरह से मातम है। आपको नानी हुए? नानी सर जिंदगी भर वही रखाली सर, बड़ी पढ़ैली लिखैली, कोई सर अब तो हमार नतिया बोला सर, कुछ न लड़ाई न झगड़ा है न बैर कुछ न सर। हमने हाल पूरा हाली दुकान खुला हाल से
और 800 नाम लिखाइला भी है ने पहले सर करवाया वाला बर्तन भाग जल कोई घर ने लेकर ना से ले जाके हुआ पोस वाल कर ली सर एकदम गरीब है बेटिया एकदम न से वही पोसा ले वही बिलवा करके ये छोटा भाई है। हाँ ये है दूगो ने सर कमाता खाता बेटिया एकदम न उजार दे घरवा सर ओकरा फांसी दिया न भाई सर कितना भाई है लगता है? दो भाई। आई गए हैं एगो है साथ तो सुतल है बड़ी वो हुआ दुख ये दो भाई एक बहन एक आप देख सकते हैं जो बेचारा छोटा सा बाबू थोड़ा सा उठ जाओ। कोई से ना लड़ाई है जिस उम्र में भाई भाई साथ में खेलते हैं लड़ते हैं बनाते हैं एक दूसरे को और उस उम्र में एक भाई का उतरी लेके बैठा है बेचारा भाई। क्या कहेंगे बाबू अपने भाई के इंसाफ के लिए? बोल नहीं पाता। देखिए भाई का कहते हैं ना कि भाई एक जब साथ में खड़ा होता है तो लाठी होता है, एक लाठी होता है और लाठी कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। जिस तरह से आप गाँव घर में इस घर में मातम देख रहे हैं, मातम का माहौल है बना हुआ, वाकई में बहुत ही दुखद है, बहुत ही मतलब मर्मक है। क्या मतलब कि इसको जितना भी निंदा करे कम है, जितना भी निंदा करे कम है। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि जिस तरह से एक माँ का एक दर्द को मतलब आप किस तरह से आप लोग ब्याह करते हैं? हम तनी से बाबू के पाली को शौक पूरा नहीं हुआ। हमको बाबू 5 महीने मुख में पड़ के हुए रहे लगे नाना नानी 6 दुलार पर रख लिया हुए हैं। 6 गो भाई पर एगो भगना दुलार रह गया। किसी से ना बाबू हमर बोला ले, हमर बाबू किसी से ना बोलल, मुड़िया उठा के नहीं रुआ हमर ताका ले गे मैया, नए ने चला ले गे मैया। हमर बाबू के ले लक जान बुझ के गे मैया, आगे हिरवा के इलाज वो हो बतल। प्लीज आप लोग इसमें कमेंट करिएगा कि लड़के के जो गुनाहगार है उसको क्या सजा मिलना चाहिए। कमेंट अपना राय दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि एक माँ का दर्द आप लोग सुन पाएँ और दूसरों को सुना पाएँ और उस लड़के को इंसाफ मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।